All right. Bismillahirrahmanirrahim. I hope you had a refreshing weekend. आराम किया होगा, कुछ थोड़ा सा काम भी किया होगा। जस्ट अ रिमाइंडर, आपका असाइनमेंट नंबर 2 आज 12 बजे ड्यू। क्लास में जाने से पहले आप मुझे दे दीजिएगा। पिछले असाइनमेंट आपके चेक हो चुके हैं। जिन्होंने सॉफ्ट कॉपी मुझे भेजी थी, दे शुड सेंड मी अ मैसेज, और फिर उनका चेक असाइनमेंट या टेस्ट जो भी है वो मैं वापस भेज दूंगा। ठीक है। जिन्होंने हार्ड फॉर्म में मुझे सबमिट करवाई थी, उनका असाइनमेंट मेरे पास है, और टेस्ट नीचे आसिफ भाई के पास में, आप जाते हुए उनसे ले सकते हैं। क्लास के बाद आई विल बी हियर फॉर सम टाइम। आप अपने टेस्ट देखने के बाद उसमें से कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं specific, so you can come up to me and talk to me. I'll be here after the class. Okay? This is going to be your lesson number 5 of forces. और पिछली क्लास में जो हमने आखिरी बात की थी, that was about pressure. Just to remind ourselves what pressure was. Gee, what is pressure? Pressure is defined as force acting perpendicularly on a surface area. फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन अ सरफेस एरिया। इसका जो फॉर्मूला हमने बनाया था पिछली क्लास में, दैट वाज प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय द एरिया। प्रेशर वाज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय द एरिया, जिसमें फोर्स न्यूटन में होनी चाहिए, एरिया मीटर स्क्वायर में होना चाहिए। प्रेशर का यूनिट बनता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर हमने एक साइंटिस्ट के नाम पे इसका यूनिट एसोसिएट किया था, दैट वाज पास्कल्स। क्विकली, factors affecting pressure. फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेशर। प्रेशर को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं जी, जल्दी से बताइएगा। फॉर्मूला से पता चलता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। दैट मींस अगर ज्यादा फोर्स अप्लाई की जाएगी तो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा, अगर एरिया कम होगा तो भी प्रेशर ज्यादा होगा। ओके, दैट्स ग्रेट। जल्दी से बात कर लेते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रो रेफर्स टू वाटर और फ्लूइड्स, स्टैटिक मतलब नॉट मूविंग। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब ये वो प्रेशर है जो किसी लिक्विड के अंदर होगा जब वो लिक्विड मूव नहीं कर रहा होगा। इफ इट स्टार्ट्स मूविंग तो उसका एक कंप्लीटली डिफरेंट फॉर्मूला है। वो खुदा ना खास्ता आप आगे पढ़े फिजिक्स रखें तो आपको पढ़ना पड़ेगा बर्नौलीज थ्योरम। शायद रील्स में कभी देखा हो बर्नौलीज थ्योरम, लेकिन दैट्स नॉट रेलेवेंट टू आवर कोर्स, जिसमें मूविंग लिक्विड के प्रेशर्स की बात होती है। इसलिए क्विकली विल ट्राई एंड डिराइव द फॉर्मूला फॉर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जरा डिराइव करके देख लेते हैं, क्योंकि ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं जिसमें हमें फॉर्मूला की बजाय उसके अंदर की चीजों के बारे में पता होना चाहिए। लेट्स ट्राई एंड डू दिस। आई डोंट वांट यू टू टॉक प्लीज। इमेजिन करें ये मेरे पास एक कंटेनर है और कंटेनर के अंदर एक लिक्विड मौजूद है। ये कंटेनर की बॉटम सरफेस है। दिस इज द बॉटम सरफेस। इस बॉटम सरफेस का जो एरिया है उसको हम ए कह देते हैं। इस लिक्विड की डेंसिटी को हम रो कह देते हैं। Now, this liquid applies its weight through this bottom area, है ना। इस बॉटम सरफेस के ऊपर जितना लिक्विड है, उस लिक्विड का जितना वेट होगा, वो सारा वेट इस कंटेनर की बॉटम में से पास करेगा ना। दिस बॉटम विल बी एक्सपीरियंसिंग द वेट ऑफ द लिक्विड। सो फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय द एरिया। क्या आप मेरे साथ हैं अभी तक? अभी अभी मैंने बोला कि इस बॉटम सरफेस के ऊपर जितना लिक्विड है, उस सारे का वेट इज बीइंग अप्लाइड ऑन द एरिया। तो फोर्स की जगह मैं वेट लिख सकता हूं, है ना, वेट ओवर एरिया। क्या वेट की जगह m इंटू जी लिखा जा सकता है? m इंटू जी डिवाइडेड बाय एरिया। क्या अभी तक कोई स्टेप नहीं पता चला तो मुझे बताएं जी। एवरीथिंग ओके? नेक्स्ट, क्या ये वो फॉर्मूला है जिससे आप वाकिफ हैं, रो जी एच? इज दैट द फॉर्मूला? नो, it's not. What can I do next is pressure equals to mg
डिवाइडेड बाय एरिया लिख सकते हैं, बिल्कुल ऑफ कोर्स। फिर आपको याद होगा ये शेप कौन सी बन रही है, विच शेप इज बीइंग फॉर्म्ड हियर, अ सिलेंडर। सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता था, बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय द हाइट। डू यू रिमेंबर दिस? सो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय हाइट विल बिकम एरिया। एरिया की जगह पर ये वॉल्यूम डिवाइडेड बाय हाइट रिप्लेस कर लें, दिस विल बिकम प्रेशर इक्वल्स टू एम जी डिवाइडेड बाय एरिया की जगह आ जाएगा वॉल्यूम डिवाइडेड बाय हाइट। ये हाइट डिवीजन साइन के नीचे एक दफा फिर डिवीजन साइन के नीचे है, so this h goes on and gets multiplied in the numerator. This gives me pressure equals to mgh divided by v। थोड़ी सी वो शक्ल बनती हुई नजर आ रही है, mass divided by volume, what is that? That is density. So I can write down this formula as density multiplied by gravity multiplied by h. H is the height of liquid above bottom। लेकिन जरा दो तीन स्टेप्स नोट करें प्लीज जल्दी से। विल ट्राई आउट अ कपल ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस नाउ। समझ आया स्टेप्स? बातें नहीं करनी। एवरीथिंग on the surface of earth is surrounded by a layer of gases called the atmosphere। ये जो फॉर्मूला हमने ऊपर सीखा, प्रेशर इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, ये सिर्फ लिक्विड्स पे अप्लाई नहीं होता, गैसेस पे भी अप्लाई होता है। इसलिए थोड़ी देर पहले मैंने एक वर्ड यूज किया था फ्लूइड्स। फ्लूइड्स क्या होते हैं? दे आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस। इन दोनों लिक्विड्स और गैसेस को मिला के अगर कभी बोलना हो तो हम फ्लूइड्स कह सकते हैं। इसी तरह अगर हम अर्थ की सरफेस को इमेजिन करें, अर्थ की सरफेस की सराउंडिंग में देयर आर gas particles present, those gas particles are called the atmosphere। अर्थ की सरफेस के करीब ये पार्टिकल्स की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, और जैसे जैसे अर्थ की सरफेस से दूर जाते जाएं इनकी डेंसिटी कम होती जाती है। क्या आप देख सकते हैं यहाँ जो मैंने सर्कल बनाया है उसकी सरफेस के करीब द मॉलिक्यूल्स आर मच क्लोजर टू ईच अदर एज कंपेयर टू दिस पोजिशन। उस सरफेस से दूर जब हम जाते हैं तो गैस की डेंसिटी कम होती चली जाती है। क्या आपको इसकी वजह पता है क्यों? और आगे आगे डेंसिटी ऑफ gases is high because of strong gravitational force। अर्थ की सरफेस के करीब ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रोंगर होती है। ये पिछले चैप्टर्स में डिस्कस हो चुका है, मैस वेट एंड डेंसिटी में। एट अ हायर एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। एट हायर एल्टीट्यूड द डेंसिटी ऑफ gases is low। all these molecules they have mass,
मास की वजह से देयर मस्ट बी अ ग्रेविटेशनल फोर्स ट्राइंग टू पुल देम टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जब ये अपने वेट जितनी फोर्स अर्थ की सरफेस पे लगाएंगे, तो अर्थ की सरफेस का भी तो थोड़ा सा एरिया है ना जिसके ऊपर ये फोर्स एक्ट कर रही है। सो व्हेनेवर अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन एरिया, क्या चीज पैदा होती है? प्रेशर। सो अर्थ की सराउंडिंग में जितनी भी एयर मौजूद है, इट एंड्स अप अप्लाइंग प्रेशर ऑन एवरीथिंग दैट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इनफैक्ट हमारी बॉडी के ऊपर भी इस वक्त एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है। वो हमें फील क्यों नहीं हो रहा? फील क्यों नहीं हो रहा? नो, इट्स नॉट नेग्लिजिबल, इट्स वेरी हाई। लेकिन हमें फील क्यों नहीं हो रहा? यस। ओके। हम जब से पैदा हुए हैं, इसी सरफेस पे पैदा हुए हैं, ऐसे ही है। इनफैक्ट इवन व्हेन वी वर नॉट बोर्न, there was atmospheric pressure acting on our bodies. So we don't know the difference. The moment this pressure stops acting on you, that's when you will know the difference. जब से आप पैदा हुए हैं तब से वो प्रेशर आपके ऊपर अप्लाई हो रहा है, एंड यू कॉन्स्टेंटली कीप ब्रीदिंग द सेम एयर। तो वो हवा जब आपके अंदर जाती है तो वो उतना ही आउटवर्ड्स प्रेशर लगाती है। जब बाहर से अंदर की तरफ लगने वाला प्रेशर और अंदर से बाहर की तरफ लगने वाला प्रेशर दोनों बराबर होते हैं, तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, उसका कोई असर नजर नहीं आता हमें। लेकिन जब हम सांस लेते हैं, व्हेन वी ट्राई टू ब्रीथ इट इन, हमारे लंग्स एक्सपैंड करते हैं। our lungs need to have some muscular strength because उन्हें इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट एक्सपैंड करना होता है। आपने कभी कोई गुब्बारा फैलाया है? कभी ना कभी, ऑफ कोर्स। तो उस गुब्बारे के अंदर, जो गुब्बारा पहले ऐसे लगता है, उसके अंदर जब आपको हवा भरनी होती है, व्हाट डू यू डू? सिर्फ फूंक मारने से हवा भर जाती है? क्या ये गुब्बारा सिर्फ फूंक मारने से एक्सपैंड कर जाता है? यू एक्चुअली हैव टू पुट योर लंग्स इनटू इट, मसल्स। कोई मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि उसकी सराउंडिंग पे एटमॉस्फेयर कॉन्स्टेंटली इसको स्क्वीज करने की कोशिश कर रहा है। So if you want this balloon to expand into something big, what do you have to do? आपको उसके अंदर वो हवा डालनी पड़ती है जिसका प्रेशर एटमॉस्फेयर से ज्यादा हो। That is why this balloon is going to expand. Everybody is with me? मैं बताने लगा अभी, बताता हूँ। अर्थ का नहीं, एटमॉस्फेयर का मैं बताता हूँ। अच्छा, इस बलून को फुलाने का ना एक तरीका और भी है। एक तरीका तो ये है ना कि हम उसके अंदर हाई प्रेशर की हवा भर दें। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? बिल्कुल ठीक है। सराउंडिंग का एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज कर दें, ये बलून खुद ब खुद फूलने लग जाएगा। क्यों? मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं। The atmosphere is trying to push on this balloon from all sides. इस बलून को अगर मैं यहां से टाई कर दूं, इस बलून के अंदर भी तो वो नॉर्मल वाली हवा मौजूद है ना। What if I start reducing the pressure from the surrounding? बाहर वाला प्रेशर अगर कम करना शुरू कर दे तो क्या होगा? अंदर वाली जो हवा है वो ऑटोमेटिकली बाहर के कंपैरिजन में हायर प्रेशर पे होगी। हालांकि उसका प्रेशर पहले जितना ही है, लेकिन बाहर वाला कम हो गया। मेरे पास भी 100 रुपए है, इसके पास भी 100 रुपए, हम दोनों बराबर अमीर हैं। लेकिन अगर मैं और अमीर होना चाहता हूँ, मैं इसके 100 रुपए चोरी कर लूं, इसके पैसे कम हो गए, मेरे पैसे बढ़ जाएंगे। So automatically I'll be richer than this guy. So इसी तरह there is this comparison between the pressure acting from outside to inside and from inside to outside. अगर मैं इसको एक ऐसे चेम्बर में रखूं, डब्बे में रख दूं, जिस डब्बे में मैं लो प्रेशर क्रिएट करूं, है लो प्रेशर, ये कैसे क्रिएट होता है? हाउ डू आई क्रिएट लो प्रेशर? हाउ डू आई क्रिएट लो प्रेशर? मैं इसके साथ एक वैक्यूम पंप लगा दूं। डू यू नो व्हाट इज वैक्यूम पंप? Vacuum pump basically removes air from the container. This balloon will automatically be seen to be swelling up.
That's how pressure works in our surroundings. Now, अभी ये शहजादे ने पूछा कि अर्थ के ऊपर कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर इज 1.02 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल्स। 1.0 नहीं 02, 1.018, राउंड ऑफ करके 1.02 हो जाता। बाय द वे, this value will change at different places. क्यों भाई? Why will this value change at different places? हाँ, distance from the surface of the earth. Okay, अच्छा, okay. अगर प्रेशर अर्थ की सरफेस पे मेजर किया जाएगा, इट विल हैव अ हायर वैल्यू। लेकिन जैसे जैसे किसी टॉलर बिल्डिंग पर चढ़ के आप प्रेशर मेजर करेंगे, द प्रेशर विल हैव अ लोअर वैल्यू। Okay, so this 1.02, it's not going to be the same everywhere. So you don't have to memorize this value. In some places, it is 100,000 Pascal as well. In some places, it is even less than that. It's all right. तो हम एक approximate value को अपने ध्यान में रख लेते हैं। वैसे तो जब भी क्वेश्चन में चाहिए होगा वो गिवन होगी वैल्यू। ठीक है, मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ी। ऑल राइट, क्या आपको पता है मरकरी बैरोमीटर क्या होता है? मरकरी बैरोमीटर, हम पाकिस्तानी हम बैरोमीटर बोलेंगे। मरकरी बैरोमीटर, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट uses mercury to measure the pressure due to atmosphere। इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में हमसे पूछा जा सकता है और इसमें से रीडिंग कैसे लेते हैं ये पूछा जा सकता है। डू यू नो हाउ इट इज कंस्ट्रक्टेड? हमारे पास एक छोटी सी डिश होती है, उस डिश के अंदर मरकरी होता है। मरकरी क्यों, पानी क्यों नहीं यूज कर सकते? मरकरी इज द ओनली मेटल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऑल्सो मरकरी हैज अ वेरी हाई डेंसिटी। तो ये एक ऐसा लिक्विड है जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। इसका क्या फायदा है सर? अभी थोड़ी देर में पता चल जाता है। हाँ जी, फरमाइए। क्वेश्चन, हम एक ट्यूब लेते हैं, इस ट्यूब के ऊपर हमने ग्रेजुएशंस बनाई हैं। ग्रेजुएशंस का मतलब एक स्केल बना लिया है। ये एक 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब है। इस 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब को भी हमने ऊपर तक मरकरी से भर रखा है। इसको जल्दी से इन्वर्ट करेंगे इस तरह that the mouth of the tube is quickly under the liquid level without allowing any air to escape in the tube। मतलब इस ट्यूब को इतनी जल्दी से उठा के ऐसे इन्वर्ट करना है कि इस ट्यूब के अंदर से कोई लिक्विड बाहर ना आ सके, क्योंकि अगर लिक्विड बाहर आ गया तो फिर एयर अंदर चली जाएगी। इस ट्यूब को इतनी क्विकली उठा के इन्वर्ट किया जाता है कि इसके अंदर कोई एयर बबल ना जा सके। क्यों, अभी पता चल जाता है। ये वो डिश है जिसके अंदर मरकरी था और हमने ये इस ट्यूब को क्विकली इसके अंदर इन्वर्ट कर दिया। गौर से देखिएगा, यहां से देयर विल बी एटमॉस्फेयर ट्राइंग टू अप्लाई प्रेशर ऑन दिस ओपन लिक्विड। और इस ट्यूब के अंदर भी तो बहुत सारा लिक्विड है। दैट लिक्विड बिकॉज ऑफ ग्रेविटी विल ट्राई टू कम आउट। ऐसे ही है। लेकिन एक वक्त आएगा
ये लिक्विड जो यहां तक भरा हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते एक सर्टन लेवल पर आकर रुक जाएगा। इसकी क्या वजह है भाई? ये लिक्विड रुक क्यों गया है? जी। आप नोटिस करेंगे कि ये जो सारा लिक्विड है, ये इस ग्रीन वाले पॉइंट पे एक प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा ना, क्योंकि इसके ऊपर ये सारा लिक्विड मौजूद है। और साइड से एटमॉस्फेयर इस लिक्विड लेवल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा। जब वो दोनों प्रेशर बराबर हो जाएंगे तो ट्यूब में से लिक्विड बाहर आ ही नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि ट्यूब में से जब लिक्विड बाहर आता था तो साइडों से लिक्विड लेवल ऊपर जाता था। लेकिन अब अगर ऊपर से एटमॉस्फेयर पुश कर रहा है और अंदर से जो लिक्विड बाहर आने की कोशिश कर रहा है, वो दोनों प्रेशर एक जितने हो जाएं, तो फिर तो लिक्विड मूव ही नहीं कर सकेगा। एवरीबॉडी इज विद मी सो फार? ओके, दैट्स ग्रेट। जहां पर ये लिक्विड आकर रुक जाता है और जहां पर ये डिश वाला लिक्विड रुकता है, इन दोनों के दरमियान में जितना गैप है, उस गैप को हम नोट कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, डायग्राम बनी होती है, कहते हैं इंडिकेट करके दिखाओ। ये मरकरी बैरोमीटर से रीडिंग लेने के लिए हमें कौन सी हाइट की जरूरत है? तो वो पता होना चाहिए दोनों लिक्विड लेवल्स के दरमियान की हाइट की जरूरत है। फॉर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तो ये एच की वैल्यू कितनी होगी? एच की वैल्यू, हाइट की वैल्यू कितनी होगी? 76 सेंटीमीटर, या फिर 0.76 मीटर्स, या फिर 760 मिलीमीटर। ये मैंने तीन अलग वैल्यूज क्यों लिखी हैं? हाँ, मैंने सिर्फ यूनिट चेंज करके लिखा हुआ था और तो कुछ नहीं किया। लेंथ तो दोनों तीनों एक जितनी है। 760 मिलीमीटर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.76 मीटर, ये तीनों वैल्यूज एक जितनी है। लेकिन ये क्या है? व्हाट डज दिस वैल्यू रिप्रेजेंट? एक्चुअली, एक मिनट, दिस लेंथ indicates the length of the mercury column, 76 centimeters of Hg। Hg क्या है? मरकरी का, मरकरी का सिंबल है जो पीरियोडिक टेबल में मरकरी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एटॉमिक सिंबल यूज होता है, वो Hg है। 76 सेंटीमीटर्स ऑफ मरकरी। और से मेरी बात सुनिएगा, एज अ स्टूडेंट मुझे ये कभी समझ नहीं आई, मैं कोशिश करूंगा आपको समझ आ जाए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताने की कोशिश की थी कि ये लिक्विड इस ट्यूब में रुक जाता है। रुका इसलिए है क्योंकि बाहर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, वो इस लिक्विड कॉलम, जिसको मैंने ग्रीन और ब्लैक से हाईलाइट किया है, बाहर से जो प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर और इस लिक्विड की लेंथ का प्रेशर दोनों बराबर हो चुके हैं। सो राइट नाउ वी से दैट एटमॉस्फेयर इज सपोर्टिंग 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी इन द ट्यूब। बाहर से एटमॉस्फेयर इज एबल टू सपोर्ट, रोका हुआ है ना, इसने रोक के रखा हुआ है। 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी को अंदर रोक के रखने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस वैल्यू ऑलवेज, जिसको हम 1 atm भी कहते हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग प्रेशर इन पास्कल्स, वी ऑफन राइट प्रेशर इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर्स ऑफ मरकरी। इसका आइडिया ये है, एटमॉस्फेयर इज एबल टू होल्ड दिस मच लेंथ ऑफ मरकरी इनसाइड द ट्यूब। टेक अ लिटिल मिनट हियर, ट्राई एंड एब्सॉर्ब ऑल ऑफ दिस इन। कोई सवाल है तो पूछिएगा। एक मिनट। आयशा, योर नेम इज आयशा, राइट? व्हाट वाज योर क्वेश्चन? ओके, मिलीमीटर में भी लिख सकते हैं। नहीं, आपको किसने कहा एक्यूरेट? क्या आपको पता है एक्यूरेट का मतलब क्या है? क्या मतलब है? क्लोजेस्ट टू इट्स एक्चुअल वैल्यू। आप 760 मिलीमीटर लिख लें, 76 सेंटीमीटर लिख लें, 0.76 मीटर लिख लें, दे आर ऑल इक्वल, दे आर ऑल एक्यूरेट।
ओके, यस, आप प्रिसिशन कहना चाह रहे हैं? नो, नो, this would depend on the atmospheric pressure. If somehow I take my barometer to a place where atmospheric pressure is higher, तो क्या होगा? साइडों से लिक्विड जब पुश करेगा, तो लिक्विड के पास there is only one way for the liquid to go, that's inside the tube. So here is a question for you. What happens to height of mercury column when atmospheric pressure is increased? पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन जी। कहते हैं कि इस लिक्विड की हाइट पे क्या फर्क पड़ेगा अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज कर दिया जाए तो? जब साइडों से प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा? ये वाले जो लिक्विड लेवल्स हैं साइड वाले, दे आर गोइंग टू ड्रॉप डाउन, है ना? तो लिक्विड गया कहाँ? लिक्विड इज गोइंग टू मूव इन द ट्यूब, अप द ट्यूब. व्हाट विल हैपन टू इट? सो द आंसर विल बी हाइट इंक्रीजेस. अगर इसका उलट कर दिया जाए, इफ आई टेक इट टू अ 100 story फ्लोर, 100 story building, what will happen to the height of the liquid column? Why? Because साइडों से लगने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, more liquid will be able to escape the tube, जिससे height is going to decrease. Is that okay? जी, हाँ जी, कुछ नहीं. एक क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है. आई एब्सोल्युटली हेट दिस क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट है तो कर लेते हैं. डिस्क्राइब एन experiment to prove that pressure due to a liquid acts perpendicular to surface. शायद आपके प्रमोशन एग्जाम्स में या दिसंबर टेस्ट वगैरह में ये क्वेश्चन आया हुआ हो. एक थैली बनी होती है, एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब करना है जी. कर दो, कैसे करोगे? हमें ये शो करना है कि प्रेशर सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करता है. ये कैसे पता लगेगा? बैरोमीटर से? नहीं, नो आइडिया. इस ट्यूब को अगर मैं ऐसे टिल्ट भी कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ट्यूब को टिल्ट भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Describe an experiment to prove that pressure due to liquid acts perpendicular to surface. हमने जब प्रेशर की डिस्कशन शुरू की थी ना, उसमें सबसे पहले मैंने डेफिनेशन में यही लिखा था, फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन अ सरफेस. अब हमें यह साबित करके दिखाना है कि ऐसा क्यों है, या ऐसे किसी एक्सपेरिमेंट से बताना है कि ये परपेंडिकुलर. आओ, बता दें. कोई चीज विजुअली नजर आनी चाहिए कि परपेंडिकुलर. ये जो ये यस. कैसे पता चलेगा? यू नीड एन ऑब्जर्वेशनल आउटपुट.
if you are using the same liquid, the heights need to be the same because pressure will be the same. आपको ये नजर कैसे आएगा कि परपेंडिकुलर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है? If I punch this wall, मैंने एक फोर्स लगाई ऑन द सरफेस ऑफ द वॉल, फिजिक्स की नॉलेज के मुताबिक आप लोग अग्री कर सकते हैं कि कोई प्रेशर अप्लाई हुआ होगा, बट कैन यू सी दैट प्रेशर? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, यू नीड एन ऑब्जर्वेशनल आउटपुट। जी, टू डू व्हाट? हाउ? नजर नहीं आएगा ना, लेकिन प्रेशर नजर आएगा। अभी मैं दिखाता हूँ, प्रेशर का इफेक्ट नजर आएगा। ऊपर नीचे हो जाएगा? नहीं, लो मैं बताता हूँ। बहुत ही आसान 2 नंबर का खूबसूरत सा छोटा सा सवाल है। आई थॉट शायद आप लोगों ने स्कूल में ये देखा होगा बिकॉज इट्स वेरी कॉमन। ये इतना अजीब सा सवाल था जब पेपर में आया, इट वाज सो अनएक्सपेक्टेड दैट टीचर्स कंटिन्यूड गिविंग दिस इन स्कूल टेस्ट्स, ताकि दे वर होपिंग अगले साल फिर आ जाएगा। मैंने खुद दिया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और ये एक दफा ही आया, उसके बाद नहीं आया। देखें, मैं बताता हूँ। हम ना एक ऐसे छोटा सा थैला ले लेते हैं, इस थैले को यहाँ से बांध देते हैं। इस थैले में ना बहुत सारा पानी है। ओके, पानी है। एंड देन व्हाट यू डू, यू, क्या, क्यों निकलेगा? कहाँ साइडों से? नहीं है, नहीं, ये लीक प्रूफ है थैला। ठीक है, अच्छा। अब मैं इसमें सुराख कर देता हूँ जी, 2 3 4 जगह पे ना सुराख करता हूँ। व्हाट एम आई गोइंग टू सी? ये क्या नजर आएगा? निकलेगा? क्यों? चलो, ठीक है, बात ठीक करनी है। अगर एक सुराख हो ना, तब नहीं निकलता, लेकिन अगर एक से ज्यादा सुराख हो फिर निकलेगा। सुराख इतने बड़े नहीं होंगे, शायद छोटे होंगे। यू नीड एटमोस्फियर टू प्रेस ऑन इट। आपने वो देखा, पानी का कूलर अगर ऊपर से टाइटली बंद कर दो तो नीचे से पानी नहीं निकलता, ऊपर से थोड़ा सा ढीला करना पड़ता है। वो इसलिए बिकॉज यू वांट एटमोस्फेयर टू प्रेस ऑन द लिक्विड। आप यहाँ से थोड़ा सा ढीला कर दें, ऊपर से ऐसे लिक्विड आना शुरू, एटमोस्फेयर आना शुरू होगा। आप नोटिस करेंगे दैट अ स्ट्रीम ऑफ वाटर विल एस्केप द वॉल्स। जितने सुराख हैं, उन सुराखों में से देर विल बी अ स्ट्रीम ऑफ वाटर, पानी की एक धार सी बाहर निकलेगी। Near the surface of this container you will see that water is exiting perpendicular to the surface. पानी का जो सरफेस से बाहर निकलना है, ये ऑब्जर्वेशनल है, आंखों से नजर आएगा। यही तो मैं कह रहा था, लिक्विड प्रेशर परपेंडिकुलरली एक्सर्ट होगा, तभी लिक्विड परपेंडिकुलरली बाहर निकलेगा। हाँ, लिक्विड बाहर क्यों निकल रहा है? बिकॉज ऑफ द लिक्विड प्रेशर। ओके, इतना आसान था। हाँ जी, ऐसी नई डायग्राम बनी हुई थी, क्वेश्चन में डायग्राम बनी हुई थी। हम इसका, हाँ, थैली की, हाँ, ऐसी थैली बनी हुई थी। ले जी, आंसर लिखते हैं। prick small holes in the walls of a container holding water. Water is seen to efflux perpendicular to the surface of the container. तो 2 नंबर के लिए बस इतना तो जवाब लिखते हैं। जब उस शॉपर में सुराख किए जाएंगे तो वो लिक्विड शॉपर के सरफेस के करीब हमेशा परपेंडिकुलरली बाहर आता हुआ नजर आएगा।
बाद में वो ग्रेविटी की वजह से कर्व हो सकता है, डजंट मैटर, लेकिन शुरू में इट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। देख के पता चलेगा। फिर से बोलो। हाँ हाँ। वो जो एक मशीन सी होती है, यू प्रेस ऑन इट, आगे से पानी। देखिए, देर इज सो मच मैकेनिज्म इन्वॉल्व कि वो पानी उसके अंदर से होके बाहर आया, आपको नहीं पता कि वो पानी खुद परपेंडिकुलर निकला है या अंदर मैकेनिज्म की वजह से उसको परपेंडिकुलर किया गया है। आपको तो नहीं पता इसके अंदर क्या हो रहा है। यहाँ पर देर इज नथिंग हिडन। पानी जब सरफेस से एफ्लक्स होता है, बाहर निकलता है, उसी वक्त आप उसको देख सकते हैं परपेंडिकुलर। जी फरमाइए। एफ्लक्स, EFLUX। ये एक ऐसा खास लफ्ज है जो किसी लिक्विड के बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। लो भाई, एक क्वेश्चन जरा मेरे लिए सॉल्व करेंगे प्लीज। कॉपी पेंसिल कैलकुलेटर निकाल लें। What is the difference of pressure between the 2 points P and Q as shown? ये कैलकुलेट दोनों। 2 marks। लगा दें। डेंसिटी गिवन है 1050, ग्रेविटी गिवन है 9.81, और डिफरेंस ऑफ हाइट कितना है? 18 - 5, दैट मेक्स इट 13। इसको डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। क्यों 100 से, क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर में है ना लेंथ, मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। सॉल्व कर लेते हैं। क्या? 18 में से 5 को माइनस करके 13 आया ना। 1000, 1337.7। मैं इसको राउंड ऑफ करके 1340 पास्कल्स लिख लेता हूँ। इज दैट ओके? इजी। एक आखिरी सवाल है, उसके बाद अपनी क्लास को कंक्लूड करेंगे हम। क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल प्रेशर acting at the base of the container? आज के लिए बस ये एक आखिरी बात है, उसके बाद आप जा सकते हैं। ये है बेस ऑफ द कंटेनर। जी जी, लिक्विड है और क्या है?
व्हाट इज द टोटल प्रेशर? टोटल प्रेशर, इसको डिवाइड कहाँ है? ऊपर किसी फॉर्मूला में कुछ डिवाइड हुआ है? नहीं। फिर से बोलो। थोड़ा सा गलत लग रहा है लेकिन सुन के अच्छा लग रहा है, यही है। देखेंगे, आपको ये आइडेंटिफाई करना है, क्वेश्चन आपसे लिक्विड प्रेशर नहीं मांग रहा, द क्वेश्चन डिमांड्स टोटल प्रेशर। इसका क्या मतलब है? इस ये बेस के ऊपर ना ये सारा लिक्विड भी प्रेशर अप्लाई कर रहा है और यहां से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी उसके ऊपर एक्ट कर रहा है। सो द टोटल प्रेशर इज गोइंग टू बी लिक्विड प्रेशर प्लस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लिक्विड प्रेशर होता है डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट ऑफ द लिक्विड प्लस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डेंसिटी है 13,400, ग्रेविटी है 9.8, हाइट है 0.5। क्यों? ये 50 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड किया तो मीटर्स में आ गया, प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर था 1.02 इंटू 10⁵। आप इन सब को सॉल्व करके बता दे क्या आंसर है। 167727। बस, ओके, दिस माइट probably be the answer। क्या आपने कभी ये एक्सपीरियंस किया कि अगर आप स्विमिंग पूल के अंदर जाते हैं तो यू फील दिस फोर्स ऑन योर चेस्ट और रेस्ट ऑफ द बॉडी? दैट इज बिकॉज वाटर ऑल्सो अप्लाइज अ प्रेशर ऑन योर चेस्ट। जब आप पानी से बाहर थे उस वक्त यू आर जस्ट accustomed टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन योर बॉडी, लेकिन जब पानी के अंदर जाते हैं तो उस एटमॉस्फेयर के अलावा लिक्विड प्रेशर भी आपके ऊपर एक्ट करना शुरू कर देता है। आज के लिए बस इतना ही। आपने अगर अपना असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट करवाया था, सेंड मी अ मैसेज एंड आई विल सेंड यू द चेक्ड कॉपी ऑफ इट। मेरे पास यहाँ पर कुछ चेक्ड असाइनमेंट्स पड़े हैं, नीचे आपके टेस्ट हैं, जाते हुए आप रिसीव कर सकते हैं। आई एम स्टिल हियर फॉर 10-15 minutes, यू कैन कम एंड डिस्कस योर इश्यूज विद मी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।